आज दादा की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर जो कवि सम्मेलन रखा गया है उसकी अध्यक्षता डॉक्टर शंकर मोहन झा करेंगे। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर रविंद्र जयंती की स्मृति एक कविता अपनी अपनी रचनाएं पढ़ेंगे। रविंद्र जयंती एक बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार हुए। थोड़ा सा इसमें डालो इस पे। इस दुनिया को देखा, पढ़ा लिखा और धीरे धीरे अपनी आंखें खो करके फिर बम्बई में जो सफलता उन्होंने अर्जित की उस पर बहुत गर्व होता है। हिंदी सिनेमा ने अपने गीतों में जिस ऊंचाई को प्राप्त किया, जब वह ऊंचाई खत्म हो रही थी, गीतों का जो सुंदर दौर जब समाप्त हो रहा था, तो रविंद्र जैन जैसे कुछ एक गीतकार थे जिन्होंने उस स्तर को बरकरार रखा और हमेशा अच्छी रचनाएं दी, अच्छी संगीत रचना की। यही वजह है कि उनके निधन के बाद भी आज हम लोग उनकी स्मृति में इकट्ठे हुए हैं। हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। दूर है किनारा गहरी नदी की धारा, टूटी तेरी नैया माली कहते जाओ रे, दूर है किनारा। गीत करता चल, जिससे मैंने कहा कि पहला साक्षात्कार हुआ तो उसका कि कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। एक अपने ऊपर वो उनकी पंक्तियां हैं कि तन के हिस्से में सिर्फ दो आंखें, तन के हिस्से में सिर्फ दो आंखें, मन की आंखें हजार होती हैं। तन की आंखें तो सो भी जाती हैं, मन की आंखें न कभी सोती हैं। तो ये उनका कवि रूप। मैं तो इन्हीं बातों के साथ फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं और याद करते हैं पद्मश्री रविंद्र जैन जी। उनके साथ जो अपनी यादें हैं, संस्मरण है, उन समय उन्हें मैं समझ सकता हूँ। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है ऐ मेरे उदास मन जल दोनों कह दूर चले। ऐ मेरे उदास मन, ये नहीं धूल देता है झुमकानों की, सपने हो जाते हैं। धूल क्या बात करें, सपने हो जाते हैं। रमेश भूल सका न कोई, पछतावे के आंसू मेरी आंख नहीं रोए। ओरे पगले तेरा अपना ये नहीं कोई और है। कहने मतलब जैसे तुम अपना समझते हो अपना नहीं है, कोई और है। ऐ मेरे उदास मन, पत्थर की कभी दिन देखा है पिघल जाते हैं, बन जाते हैं शीतल, नीर झरनों में बदल जाते हैं। तेरी पीड़ा से जो पिघले ये नहीं कोई और है। इसी पीड़ा पर मेरी एक छोटी सी रचना है। आपको पसंद ना आवे फिर तालियां बजाने। मेरी उदासी पर मंद मुस्काते हैं, वे हमेशा मेरी उदासी पर मंद मुस्काते। अग्नि परीक्षा इसका शीर्षक। बलात्कार पीड़ित लड़की पंखे में फंदे से लटकी, हर आने जाने वाले मर्दों से पूछ रही थी मौन, बोलो इस फंदे में झूल रहा है कौन। मैं या ये समाज या समाज का रिवाज, मैं या ये समाज या समाज का रिवाज, या फिर तुम। मैं तो शक्ति हूँ और अब भी उतनी ही पवित्र हूँ, और अब भी उतनी ही पवित्र हूँ जितनी बलात्कार के पूर्व थी। मैंने परीक्षा दे दी अगली परीक्षा, युगों से देती आई, और हर बार पवित्रता की प्रखरता दिखलाई, हर बार पवित्रता की प्रखरता दिखलाई।
शक्ति हूँ इसलिए अग्नि में प्रवेश कर सकती हूँ, किंतु तुम मेरे बिना शव हो। मैं तुम्हें शिव बनाती हूँ, मैं तुम्हें शिव बनाती हूँ। तुम यात्राई होकर मेरा क्या कुछ सको। मैं तो शाश्वत हूँ, सत्य हूँ, चिरंतन हूँ। मैं शाश्वत हूँ, सत्य हूँ, चिरंतन हूँ। ये सूरज, चंद्रमा, नदी, पहाड़ और पूरी कायनात जो देख रहे हो वह मैं ही हूँ। ये सूरज, चंद्रमा, नदी, पहाड़ और पूरी कायनात जो देख रहे हो वह मैं ही हूँ। मेरे बिना कहीं कुछ भी नहीं है। तुम तो नामुराद कंजर्फ इंसानियत की ढूंढ हो, मरी हुई रूह हो। जब मर जाता है तुम्हारे अंदर का आदमी तो तुम केवल एक हैवान हो। मुझे समाज से नफरत इसलिए है, मुझे समाज से नफरत इसलिए है कि इज्जत लुटती है तुम्हारी, इज्जत लुटती है तुम्हारी और दाग लगता है मुझ पर। मैं तो अक्षत हूँ और समाज और पुरुष से हट, पर समाज और पुरुष से हट क्या देखने आए हो, क्या देखने आए हो। मैं अग्नि कुंड में और दाही खड़ी हूँ। मैं अग्नि कुंड में और दाही खड़ी हूँ और अपनी पवित्रता की गवाही दे रही हूँ, अपनी पवित्रता की गवाही दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं महान संगीतज्ञ एवं कवि श्री पद्मश्री रविंद्र जैन की पुण्यतिथि में उनको प्रणाम करती हूँ। मंचासीन सभी अतिथिगण, प्रबुद्ध लोगों को मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को भी मेरा प्रणाम। कविता मैं डेज में कुछ लिखने का प्रयास किया था मैंने, बहुत इससे बढ़ावा नहीं मिला या इससे एप्रिसिएशन नहीं मिला। तो उन्हीं दिनों में मैंने कुछ पंक्तियाँ जो 2-4 कविता लिखी हैं, मतलब when I was in class 7th and 8th। तो आज आने से पहले मैंने बहुत डायरी ढूंढी कि वो पुरानी डायरी मिल जाए, लेकिन मिले नहीं गई। तो एक कविता मुझे याद है जिसका शीर्षक है नागफनी। बहुत सिंपल सी पोयम है, बहुत सिंपल सी कविता है। नागफनी इसलिए मैंने चुना इस टॉपिक को। स्कूल आने जाने के क्रम में मुझे एक छोटा सा पौधा, कटीला पौधा बहुत आकर्षित लगता था सड़क किनारे, और रोज आते जाते उस पौधे को देखकर एक लगाव सा महसूस करती थी। रोज मेरी आंखें ढूंढती थी उस पौधे को, और एक बार जब दिख जाता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उसे देखकर। तो उसे ही वही एक छोटा सा टॉपिक मैंने उसी पर लिखना चाहा और लिखी है, कुछ 2-4 लाइनें लिखी हूँ। सड़क किनारे खुले आकाश के नीचे, सड़क किनारे खुले आकाश के नीचे सिसकता है एक नागफनी। सिर उठाकर पूछता है, सिर उठाकर पूछता है आकाश से, क्या मैं कुरूप हूँ, क्या मैं कुरूप हूँ, या मेरे कांटे चुभते हैं सबके दिलों में। अगर कांटे मेरे निर्वासन का कारण है, अगर कांटे मेरे निर्वासन का कारण है, तो निकाल दो गुलाब को भी फूलों के बागान से। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत गहराई नहीं है मेरी कविता में, लेकिन मैंने प्रयास किए 7th और 8th स्टैंडर्ड में जब थी तभी मैंने लिखा था पोयम। और दूसरी कविता मुझे शत्रुघ्न सिंह सर ने दी है, ये श्री रविंद्र जैन द्वारा रचित कविता है, मैं उसका पाठ करूँगी। कविता का शीर्षक है पुरवैया के झोंके। पुरवैया के झोंके आए, चंदन वन की महक भी लाए। पुरवैया के झोंके आए, चंदन वन की महक भी लाए। दूर वो निंदिया रानी मुस्काए, मूंद लो नैना तो नैनों में आ जाए। पुरवैया के झोंके आए। नींद की दुल्हन बड़ी शर्मीली, नींद की दुल्हन बड़ी शर्मीली, उजियारे उजियारे में ना आए। कोई जो चौंके, कोई कुछ बोले, तो रास्ते पे मुड़ जाए।
दीप बुझा दो तो पल भर में आ जाए, मूंद लो नैना तो नैनों में आ जाए, पुरवैया के झोंके आए। नींद की चिंता लेके जो जागे उसको नींद न आए, नींद की चिंता लेके जो जागे उसको नींद न आए। फूल सा मनवा लेके जो सोए, फूल सा मनवा लेके जो सोए, उसको ही नींद सुलाए, उसको ही नींद सुलाए। छोड़ दो चिंता तो पल भर में आ जाए, मूंद दो नैना तो नैनों में आ जाए, पुरवैया के झोंके। पिया कीजिए दिल से रब की इबादत किया कीजिए, दिल से रब की इबादत किया कीजिए। सबके दिल में सदा, सबके दिल में सदा, सबके दिल में सदा प्यार बढ़ता रहे, प्यार इतना ही सबको दिया कीजिए, प्यार इतना ही सबको दिया कीजिए। जी रहे हैं अगर शान से ही जिए, जी रहे हैं दिया कीजिए। यूं न गुट गुट जुल्म कभी भी किसी का है सहना नहीं, घूंट अपमान का नाम पिया कीजिए, घूंट अपमान का नाम पिया कीजिए। आप जरा आप कर ले मदद गरीबों की जरा, उनके लब को हंसी यूं दिया कीजिए, उनके लब को हंसी यूं दिया कीजिए। उनकी थाली में भी, उनकी थाली में भी, उनकी थाली में भी दाल रोटी रहे, कभी उनकी दुआ भी दिया कीजिए, कभी उनकी दुआ भी दिया कीजिए। जब भी पूनम किसी की बुराई करे, और ये वाला से थोड़ा सुनिए ध्यान से। जब भी पूनम किसी की बुराई करे, जब भी पूनम किसी की बुराई करे, सामने आईना रख दिया कीजिए, सामने आईना रख दिया कीजिए। पद्मश्री रविंद्र जयंती की पुण्यतिथि में वो मैं आंतरिक श्रद्धांजलि निवेदन करते हैं तथा आयोजित सभा में उपस्थित सारे आदमियों को अपना प्रणाम व्यक्त करते हैं। और अभी अभिषेक सुधीर जी जितने बात बोले, बैठे बैठे हमको याद बहुत कुछ आने लगा। ये कैसा एक संयोग था, शत्रुघ्न जी जैसा आदमी के साथ हमारा संपर्क हुआ और वो संपर्क ऐसा संबंध परिवर्तित हो गया कि लगभग 15 साल हम लोग एक साथ हैं और उनके साथ मिलने के बाद मेरा एक आश्चर्य भावना सामने आया। वो श्री रविंद्र जैन जी, हमने सोचते थे कि इनका आँख ही नहीं है, आँख नहीं है, ऐसे तो बहुत है जो गाना गाते हैं, लेकिन इतना बड़ा संगीतकार कैसे बनते? और पता नहीं क्या था ऊपर वाले की इच्छा, देवघर में आए और शत्रुघ्न जी हमको बुला करके उनके पास ले गए और हम उनके चरण छूते हुए प्रणाम किए। हमारा शरीर में एक शिहरण हुआ, अभी भी हो रहा है। और
आश्चर्य, एकदम क्लियर बांग्ला में हमसे बात की। अभी भी हमको स्मरण होता है, वो कितने बड़े आदमी हैं, उनको वर्णन हम नहीं कर सकते, थोड़ा कोशिश किए और हमने उनको ऑफर दिए। सतगुरु जी बोले आप हमारे घर जा सकते हैं, आइए। आए तो राजी हो गए और हमारा घर में 4 से 6 घंटा रहे। उतने बड़े आदमी हमारे घर में पहुंचे, रहे, हमारा घर तो मंदिर हो गया। हम धन्य। तो हम छोटी सी कविता का जो लिखे हैं उसी का कविता है जो समझेंगे। कवि लिखे हैं, फूल बागाने फूल फूटे की लाभ, फूल बागाने फूल फूटे की लाभ, যদি ফুলে গন্ধ না থাকে, ফুল বাগানে ফুল ফুটে কি লাভ যদি ফুলে গন্ধ না থাকে, ফুলে গন্ধ থেকে কি লাভ যদি ফুলে মধু না থাকে, ফুলে মধু থেকে কি লাভ যদি মধু পাখি না থাকে, ফুলে মধু থেকে কি লাভ যদি মধু মাছি না থাকে, বাংলায় যদি যৌবন না থাকে, যৌবন থেকেই বা কি লাভ যদি প্রেম না থাকে, মন্দির বানিয়ে কি লাভ যদি মন্দিরে দেবতা না থাকে, মন্দির বানিয়ে কি লাভ যদি মন্দিরে দেবতা না থাকে, দেবতা সাজিয়ে কি লাভ যদি দেবতার দেবত্ব না থাকে, ধার্মিক হয়ে কি লাভ যদি ধার্মিকের কোনো ধর্মই না থাকে, ধার্মিক হয়ে কি লাভ যদি ধার্মিকের কোনো ধর্মই না থাকে, যজ্ঞ করে কি লাভ যদি আগুন না থাকে, যজ্ঞ করে কি লাভ যদি আগুন না থাকে, আগুন জ্বালিয়ে কি লাভ যদি আলো না থাকে, আলো থেকে কি লাভ যদি সেই আলো অন্ধকার দূর করতে না পারে, আলো থেকে কি লাভ যদি সেই আলো অন্ধকার দূর করতে না পারে, কবিতা লিখে কি লাভ যদি ছন্দ না থাকে, ছন্দ থেকেই বা কি লাভ যদি দ্বন্দ্ব না থাকে, গান লিখে কি লাভ যদি গায়ক না থাকে, গায়ক থেকে কি লাভ যদি গানের সুর না থাকে, সুরকার থেকে কি লাভ आज उनके लिए ये लाइन दिए, যদি संगीत सम्राट যদি संगीतकार सम्राट रविंद्र जैन दादा ना থাকে, সুরকার থেকে কি লাভ যদি संगीतकार सम्राट रविंद्र जैन दादा ना থাকে। नमस्कार। वैसे सबसे पहले पद्मश्री श्री रविंद्र जैन जी को नमन करना चाहूँगा। इनसे मेरा कोई परिचय बहुत आदर के साथ सम्मान के साथ किए, ये एक बड़ी बात है। और मैं क्या बोलूं, जय भारत। शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह, सुरमई रंग सजा है तेरे काजल की तरह, पास हो तुम मेरे दिल के मेरे आंचल की तरह, मेरी आंखों में बसे हो मेरे काजल की तरह। उनका अगला बंद है कि मेरी हस्ती पे कभी यूं कोई छाया ही न था, मेरी हस्ती पे कभी यूं कोई छाया ही न था, तेरे नजदीक में पहले कभी आया ही न था, मैं धरती की तरह तुम किसी बादल की तरह, सुरमई रंग सजा है तेरे काजल की तरह। और अंतिम बंद है कि आसमां है मेरे अरमानों के दर्पण जैसे,
आसमां है मेरे अरमानों के दर्पण जैसे, दिल यूं धड़केगी लगे पर उठे कंगन जैसे। मस्त है हवाएं, मस्त है आज हवाएं, किसी पायल की तरह सुरमई रंग सजा है तेरे काजल की तरह, सुरमई रंग सजा है तेरे काजल। तो चूंकि रविंद्र जैन जी की ये रचना शत्रुघ्न जी ने मुझे दी कि आपको पाठ करना है, तो मुझे लगा कि फिर इसी तरह की एक रचना मैं अपनी भी सुना दूं। तेवर लगभग यही है, थोड़ा हट के आज की परिस्थिति के अनुसार है, लेकिन है प्रेम गीत। तो ध्यान जाऊंगा। दूर दूर में रहे हमेशा, पास नहीं जो आना था। दूर दूर में रहे हमेशा, पास नहीं जो आना था। अपनी उलझी लट सुलझा कर राह उन्हें उलझाना था। दूर दूर में रहे हमेशा, पास नहीं जो आना था। अपनी उलझी लट सुलझा कर राह उन्हें उलझाना था। अब बंद देखिए। आंखों में लेकर मदिरा ले, आंखों में लेकर मदिरा ले, होठों पर प्याला लेकर हंस। आंखों में लेकर मदिरा ले, होठों पर प्याला लेकर, हंसी सुरमई बहारे गई, लहर लहर नैया के कर। आंखों में लेकर मदिरा ले, होठों पर प्याला लेकर, हंसी सुरमई पाले गई, लहर लहर नैया खेकर। कहीं धार के बीच भंवर में, कहीं धार के बीच भंवर में, उनको तो भटकाना था। अपनी उलझी लट सुलझा कर राह उन्हें उलझाना था। अगला बंद है कि चला जा रहा था मैं अपने सपने कांधों पर लेकर। चला जा रहा था मैं अपने सपने कांधों पर लेकर। चार कदम वे साथ चले फिर छोड़ गए यादें लेकर। चला जा रहा था मैं अपने सपने कांधों पर लेकर। चार कदम वे चले साथ फिर छोड़ गए यादें लेकर। द्वंद्व निरर्थक पाल रहा हूँ, द्वंद्व निरर्थक पाल रहा हूँ, पागल को बदलाना था। अपनी उलझी लट सुलझा कर राह उन्हें उलझाना था। और अंतिम बात, सांसों में जब गर्मी आई, धड़कन तेज हुई जाना। सांसों में जब गर्मी आई, धड़कन तेज हुई जाना। गुमा लक्ष्य का सत्य समर्पण, टूट गया ताना बाना। सांसों में जब गर्मी आई, धड़कन तेज हुई जाना। गुमा लक्ष्य का सत्य समर्पण, टूट गया ताना बाना। पथिक प्रेम की राह अटल है,
पथिक प्रेम की राह कठिन है पहले ही समझाना था, अपनी उलझी लट सुलझा कर राह उन्हें उलझाना था। दूर दूर वे रहे हमेशा, पास नहीं जो आना था, अपनी उलझी लट सुलझा कर राह उन्हें उलझाना था। दुर्बल तुझे बनाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते। जीवन की सच्चाई इन्होंने, क्योंकि जब जन्म दिवस मनाने की बात होती है तो एक उत्साह रहता है। मैं जरूर यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन मेरे रोम खड़े हो चुके हैं कि दादा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो आशीर्वाद मुझे मिला वो आशीर्वाद का जिंदगी मेरे साथ रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं हम अगली प्रस्तुति के रूप में। दिलदारी के ढेरों महताब आप में पलते हैं, सौगातों के झुंड झुंड आपसे मिलने को तरसते हैं। वो साहित्यकार हो, वो संगीतकार हो, वो सर आपसे जरूर से जरूर मिलना चाहता है। हम लोग वो अबीर कहाँ से लाएं, हम लोग वो अबीर कहाँ से लाएं जो आप पर खिल जाए। आप तो अपनी हथेलियों में गुलाबों के बादल लिए चलते हैं, आप तो अपने हथेलियों में गुलाबों के बादल लिए चलते हैं। तो आमंत्रित करता हूँ कि सर्वेश्वर दत्त द्वारी चाहूँगा। अभी आंखों की बात चली थी थोड़ी देर पहले, तो बैठे बैठे मैंने सोचा कि भाई वाय दृष्टि वालों की संख्या तो हमारी दुनिया में सृष्टि में ज़्यादा है। उनकी वाय दृष्टि होती शारीरिक बायोलॉजिकल आंखें जो, तो मैं सोच रहा था कि एक वाकई इस अंतर्दृष्टि के आदि नायक हिंदी साहित्य के सूर्य महाकवि सूरदास का एक उनके साथ घटी एक घटना का संक्षिप्त उदाहरण देना चाहूँगा। यो वृद्ध थे, आंख से वाय आंख से लाचार थे, कोई अवांछित राह मिल जाए तो पार करा देते। तो हमेशा ये सोचते रहते थे कि भाई कौन हमें पार करा देता है ऐसे। एक बार पकड़ के उन्होंने कस के पकड़ा उस बार पालक, झाड़ दिया, वृद्ध थे, गिर गए। तो तुरंत वो समझ गए स्पर्श मात्र से कि मेरा आराध्य प्रभु भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्होंने तुरंत एक रचना की उस समय, बाह पकड़ के जात हो, बाह झिड़क के जात हो, निर्बल जान के मोही, बाह ममोरे जात हो, निर्बल जान के मोही, हृदय तो हे कन्हैया मैं तुम्हें मर्द मानूं। तो शायद उसी परंपरा के, उसी अंतर्दृष्टि के महानायक थे हमारे रविंद्र जैन जी। उनको मैं हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। और जैसा हमारे शत्रुघ्न बाबू का आदेश है कि उनकी रचना एक पढ़िए, मैं उनकी रचना पढ़ देता हूँ, बाद में अपनी रचना भी सुना दूंगा। जले जहाँ बोले बचन तब नीर भरे, उसी अंगना में उसी द्वारे पे, उसी अंगना में उसी द्वारे पे, बीते हमरा भी जीवन राम। उसी अंगना में उसी द्वारे की हम है लहर, कहो आके मिला रे किनारा, जोग लिखे बिन हम नाही, ऐसा मिलन हमारा, किन चरणों में ना घर न परे, जहाँ प्रेम का पावन दिया राजन। अंतिम बंद है, जिसका नाही अपना कोई, जिसका नाही अपना कोई, जो कह दे उसे अपना ले, उसकी करुणा उसकी दया का उतरे न करत उतारे, जिया जहाँ है वही जी मरे, जहाँ प्रेम का पावन दियरा जले, जहाँ बोले वचन तब नियत। अब मैं अपनी रचना, मैं छोटा सा गीतकार हूँ, बिना छंद के मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, इसलिए गाने का सफल प्रयास करता हूँ। अब के मौसम बीता रीता, अब के मौसम बीता रीता,
बोलो गीत उगेंगे कैसे, बिन बोए सब शब्द रह गए। बोलो गीत उगेंगे कैसे, बादल ऐसे गरजे नभ में, बादल ऐसे गरजे नभ में, भय से डुबकी बूंदे सारी, बेमौसम हो गया है मौसम, प्यास मिटाने से पहले ही। बादल बिजली की जोड़ी ने, बादल बिजली की जोड़ी ने, बादल बिजली की जोड़ी ने खेल रच दिया ऐसा जिसमें सूखी पीड़ा की धरती पर बोलो बीज जमेंगे कैसे। सूखी पीड़ा की धरती पर बोलो बीज जमेंगे कैसे। संभावना की तलाश में, संभावना की तलाश में, शब्द नदी के पास तक गए, लेकिन डूबी हुई नदी थी, खोज रही थी अपनी धारा। अब नदी निकलती है कैसे बात, रेत पानी है नहीं, रेत नहाई बाहर निकली, रेत नहाई बाहर निकली, भाव शून्य हो लक्ष्यहीन हो, असंवेदनशील शब्द से बोलो गीत बनेंगे कैसे। कोख रत्न गर्भा धरती की, कोख रत्न गर्भा धरती की, भरी गई है बारूदों से, सहमे डर से शब्द बेचारे गए झुलस बोने से पहले। घायल हो पीड़ा जब खुद ही, घायल हो पीड़ा जब खुद ही, लालन पालन जन्म से पहले, उन्मादी आवाजों में तब सोहर गीत जगेंगे कैसे। उन्मादी आवाजों में तब सोहर गीत जगेंगे कैसे। अंतिम एक आशा की किरण है, वही मैं कह रहा हूं, अंतिम बंद है। अंतिम एक जतन कर देखो, अंतिम एक जतन कर देखो, अंतिम एक जतन कर देखो, बोकर एक कलम को देखो, निकले शब्द कलम से शायद भिजा सके पीड़ा का अंतर। बहते आंसू पीड़ा के तब, बहते आंसू पीड़ा के तब, धारेंगे नन्हे बीजों को, बढ़ते फसल सुनाए शायद, पके फसल गाते हैं कैसे। बढ़ते फसल सुनाए शायद, पके फसल गाते हैं कैसे। जैन समाज ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए हम सब सभी उन्हें धन्यवाद देते हैं। और हमने फिल्मी दुनिया से हम लोग जुड़े हुए हैं। इतने सुंदर गीत लिखने वाले, इतने सुंदर संगीत देने वाले और इनकी गायकी से हम सब परिचित हैं। जब रामायण जब फूटती है तो रामायण जब सीरियल शुरू होता है तो इन्हीं के आवाज से शुरू होता है, मंगल भवन मंगल हरि। आज भी भारत के हर दिलों में बसे हुए हैं रविंद्र जैन जी।
और जब तक ये धरा रहेगी, जब तक राम का नाम रहेगा, तब तक रविंद्र जैन जी याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। हम इन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आइए इस अवसर पर हम एक रचना अपनी सुनाने जा रहे हैं। गरीबों की दुर्दशा देख करके एक प्लेटफार्म पर एक मजदूर एक गाछ के नीचे पड़ा हुआ बीमार बच्चे सबका जो रूप देखते हैं तो मेरा दिल पसीज उठता है और ये कहने को मजबूर हो जाता है कि हाय गरीबों की ऐसी जिंदगानी है। हाँ है आकाश चादर तो धरती बिछोना, आशाओं का कल कमा के लाएंगे तो बचवा का इलाज कराएंगे, इस बच्चे का किताब पेंसिल ला देंगे, आज भर नहीं सो जा बच्चा, कल जो है घर में चावल दाल तरकारी होगा, आज भूखे सो जा। ऐसी आशाओं की हर पल नई कहानी करते हैं। हाय गरीबों की कैसी जिंदगानी है, न तन पर कपड़ा न पेट में दाना, है आकाश चादर तो धरती बिछोना, आशाओं का हर पल जो गढ़ते नई कहानी है। हाय गरीबों की कैसी जिंदगानी है, गरीबों की कैसी जिंदगानी है। ये गरीब अनपढ़ गवार, ये अनपढ़ गवार खुद बीवी वो बच्चे हैं, ये अनपढ़ गवार खुद बीवी और बच्चे हैं, मेहनत कश लेकिन मेहनत कश ईमानदार मन के ये सच्चे हैं, मेहनत कश ईमानदार और मन के ये सच्चे हैं। साक्षात नारायण, ये गरीब साक्षात नारायण का ही रूप इस धरा पर निशानी है, साक्षात नारायण का ही रूप इस धरा पर निशानी है। हाय गरीबों की कैसी जिंदगानी है, न तन पर कपड़ा न पेट में दाना, है आकाश चादर तो धरती बिछोना, आशाओं का हर पल जो गढ़ते नई कहानी है। हाय गरीबों की कैसी जिंदगानी है। फिर भी नफरत की निगाहों से इन्हें देखा जाता है। सभ्य समाज में इन गरीबों को नफरत की निगाहों से इन्हें देखा जाता है। पशुओं से भी बढ़कर इनसे काम लिया जाता है। नफरत की निगाहों से, फिर भी नफरत की निगाहों से इन्हें देखा जाता है। पशुओं से भी बढ़कर इनसे काम लिया जाता है और सुलभ सबके लिए इनकी इज्जत और जवानी है। गरीबों की कैसी जिंदगानी है, सुलभ सबके लिए इनकी इज्जत और जवानी है। हाय गरीबों की कैसी जिंदगानी है, न तन पर कपड़ा न पेट में दाना, है आकाश चादर को धरती बिछोना, आशाओं का हर पल जो करते नई कहानी है। हाय गरीबों की कैसी जिंदगानी है। ये भूखे नंगे लाचार जब तक रहेंगे इस देश में, ये भूखे नंगे लाचार, अमन चैन की बंसी तब तक न बजेगी देश में। ये भूखे नंगे लाचार जब तक रहेंगे देश में, अमन चैन की बंसी तब तक न बजेगी देश में। आओ भाइयों इनको गले लगाओ, आओ इनको गले लगाएं, इसी में बुद्धिमानी है। आओ इन्हें गले लगाएं, इसी में बुद्धिमानी है। हाय गरीबों की कैसी जिंदगानी है, न तन पर कपड़ा तो पेट में दाना। और अंतिम हमारी मांग है, हम चाहते हैं कि नहीं चाहिए इन गरीबों को, नहीं चाहिए महल अटारी, नहीं चाहिए महल अटारी, नहीं चाहिए एसी कार, बस पेट भरने, बस पेट भरने, तन ढकने और एक छत की है ढकना। इन्हें नहीं चाहिए महल अटारी, नहीं चाहिए एसी कार, बस पेट भरने, तन ढकने और एक छत की है
कर दे सको। ए भारतवासियों, अगर इन्हें तुम दे सको थोड़ी सी भी शिक्षा, अगर तुम इन्हें दे सको थोड़ी सी भी शिक्षा, तो ये तेरी मेहरबानी है, ये तेरी मेहरबानी है। हाय गरीबों की कैसी जिंदगानी है, तन पर कपड़ा न पेट में खाना, है आकाश चादर को धरती बिछोना, आशाओं का हर पर जो गर्द नहीं कहानी है। हाय गरीबों की कैसी जिंदगानी है, गरीबों की कैसी, गरीबों की कैसी पुकारे राधा ना Shambhu, Vira
हमारे जैन धर्म के सहयोगीगण, दीपक मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि वो रोशनी दे देता है। गरीब घर में जन्मे रविंद्र जैन जी ने जिस ऊंचाई पर पहुंचकर और जैन धर्म के दीपक को कहां से कहां पहुंचाया, मैं आज आप सबों के बीच इस सभागार में, इस जैन मंदिर के प्रख्यात में, जिसके उद्घाटन में वो बंबई से चल के यहाँ आए थे, मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ। बंधुओं, मैं उनके बहुत करीब रहा। मैं 1 महीना बॉम्बे में अपने ससुर साहब के इलाज के लिए गया था और मैं जहाँ ठहरा था वहाँ के करीब ही रविंद्र जैन जी का निवास स्थान है। तो मैं वहाँ से हॉस्पिटल से आता था और उनके पास आके बैठता था और 1-2 मुक्तक वो मुझको डेली लिख के देते थे और लिखाते थे कि आज लिखिए। समय बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में कई बातें ऐसी हैं जो कि पुण्यतिथि के अवसर पर कहने की बात है। उन्होंने कभी भी मौत के बारे में किसी गीत में नहीं गाया है, लेकिन जब उन्होंने मुझको मुक्तक लिखाया तो मैं पिछली बार भी उस मुक्तक को कहा था मैंने, लेकिन उसमें कुछ बचे हुए और मुक्तक है, वो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मौत, मैं सुन रहा हूं तुम्हारे आने के पहले तुम्हारे आने की आवाज। मौत, मैं सुन रहा हूं तुम्हारे आने के पहले तुम्हारे आने की आवाज। कितना मधुर है, कितना मधुर है मेरे द्वार पर आकर तुम्हारा मुझे पुकारने का अंदाज कि चलो। ऐसा लगता है मानो दूर कहीं बज रहा हो कोई सुरीला साथ कि चलो, और तुम्हारा ये इस तरह खुद चलकर मेरे करीब आना, अपने हाथों से मेरे बंद पिंजरे का द्वार खोलना, मुझे मुक्त करना, कितना अच्छा लगता है यार। अपने घर मानसरोवर लौटता मेरा मानस अंश तुम्हें प्रणाम करता है आज अंतिम बार। ये संग